स्वर्ग धरती पर उतारे, लक्ष्य युग निर्माण का। वास्तव में इस धरती पर स्वर्ग उतारने के लिए ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। महाकाल के रूप में वंदनीय माता जी साक्षात मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई हैं, जन्म ली हैं और परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने जो विचार क्रांति अभियान का शुरू किया है, विचार क्रांति अभियान युग निर्माण इसी से होगा। लेकिन इस दृढ़ संकल्प के पीछे मनुष्य हाथ पर हाथ रख करके यदि पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, गलत कार्य करता रहेगा, भ्रष्टाचार करता रहेगा, दुर्विचार उत्पन्न होते रहेंगे, तो ये जो है ना दुष्परिणाम करेगा भारत के लिए। भारत स्वर्ग नहीं बन पाएगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रज्ञा पावन प्रज्ञा पुराण में विचारों की शुद्धता की जोर दी है। विचारों को संयमित करने के लिए उन्होंने किसी उद्देश्य से जोड़ देना चाहिए। आज हम आपसे अवगत भी कराएंगे कि विचार को यदि किसी एक क्षेत्र में लगा दिया जाए, जैसे हम घर का निर्माण करते हैं तो हमारा जब घर बन रहा होता है तो हम किसी दूसरे चीज की ओर और ध्यान नहीं देते हैं, केवल घर की ओर ध्यान देते हैं। क्या क्या चाहिए, कि कौन से सामान नहीं है, कौन सा मजदूर काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, आदि 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 हमारा विचार उसी पर लगा रहता है, तब हमारा घर पूर्ण हो पाता है। ऐसे प्रत्येक कार्य है। तो हमारे इस विचार को गुरुदेव कहते हैं कि एक नियत स्थिति की ओर ले जाया जाए, और आज जरूरत है, सतयुग का आगमन हो रहा है, तो उसके स्वागत के लिए हमारे विचारों को परिवर्तित करके एक दिशा की ओर ले जाएं, विचार क्रांति अभियान की ओर ले जाएं और हमारे विचारों को परिवर्तन कर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के साथ जुड़ करके इस धरती को स्वर्ग बनाने में जुट जाएं। यही हमारे गुरुदेव का लक्ष्य है। विचार शक्ति के चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। आज 19वीं सदी है, 21वीं सदी है आज, और इस 21वीं सदी में परम पूज्य गुरुदेव ने नारी शक्तियों का आह्वान कर दिया है। नारी शक्तियां आगे आ गई हैं। हर क्षेत्र में आप देखिए हमारी माताएं और बहनें आगे बढ़ रही हैं। गायत्री परिवार में भी विभिन्न कार्यक्रमों को करा रही हैं, और आज एक गीत भी हम इस ऐप पर डाउनलोड करेंगे जो हमारी मातृ शक्तियों के लिए दुर्गा शक्ति जगाई गई है। इस बात पर द्योतक होगा। आइए, प्रत्येक मनुष्य को इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? प्रत्येक मनुष्य को देवता बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा महाराज जी? मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा।
है, ऐसे ही हमारे पिता एक हैं। हम अलग अलग वस्तु बन करके, अलग अलग धर्म बन करके यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए भेदभाव हो दूर से किंतु मुस्लिम ईसाई का, परम पिता के पुत्र सभी हैं, नाता भाई भाई का, नाता भाई भाई का। सब ही एक समान सभी, सब ही एक समान सभी, जगदीश्वर की संतान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। बस कुछ करना नहीं है, प्रभु ने जो हमें रास्ता दिखाया, सतयुग में हमें शिव जी ने जो रास्ता दिखाया, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, कलयुग में भी हम ना छोड़े भगवान के उन रास्तों को। तो क्या करें? 14 वर्ष जंगल में राम ने कैसे तप किए? ये सदाचार नहीं तो और क्या है? वही तो मर्यादा है। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने, प्रभु के साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक और उदार बने, नैतिक और उदार बने। सादा जीवन बने सभी का, सादा जीवन बने सभी का, फिर फैले सद्ज्ञान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। शक्ति स्वरूप माताओं, देवती के भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने अपने जीवन को पूरा खपा दिया, लगा दिया इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, इस धरती को आगे बढ़ाने के लिए। सभी मनुष्यों की उनकी फिक्र है, सब लोगों की फिक्र है, जो विश्व में सब लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या विश्व की है, उन विश्व के सब लोगों के लिए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को फिक्र है। और वे इस धरती पर सारी व्यवस्था करके चले गए हैं। गुरुदेव ने जो तप किया 24 वर्षों का कठिन तप, कठिन तप। एक जौ की रोटी गाय को जौ खिलाई जाती थी, और जो गोबर से जौ निकलती थी उससे एक रोटी बनाई जाती थी, और एक रोटी को खा करके उसी गाय की एक गिलास छाछ, जिसे हम मही कहते हैं, उसी को पी करके 24 वर्ष तक तपस्या किया। सोचिए क्या तप किया है गुरुदेव ने। 12 वर्ष के तप में विश्वरथ राजा विश्वामित्र बन गए। 12 वर्ष की तपस्या की। 12 वर्ष की तपस्या में
इंद्र परेशान हो गया था कि राजा बन जाएगा करके मेनका को भेजा था। गुरुदेव ने 24 वर्ष तपस्या किया है। हम जरा भी अपने मन को कुंठित ना होने दें। ये जो पीले कपड़े पहन करके आपके आसपास आपके गली में जो जा रहे हैं ना, वही युगदूत हैं, वही परम पूज्य गुरुदेव के दूत हैं, और वही जाकर के आप लोगों को बता रहे हैं उनकी बात का आप सम्मान करो, उनके साथ हो जाओ, आपकी भलाई है। हाँ, आप यदि उनके साथ हो जाते हैं ना, तो आप भी प्रभु के सहयोगी बन जाएंगे। और अनाचार जो आप कर रहे हैं ना, उससे नाता तोड़ दो, अपने विचारों को बदल दो। विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान ये गुरुदेव का अभियान है, विचारों को बदलने का। आप सोचेंगे कि राम जैसे धरती पर आकर के रावण को मार के चले जाएंगे, कृष्ण जैसे आकर के कंस और सभी राक्षसों को मार के चले जाएंगे, तो आज तो घर घर में कंस और रावण बैठा हुआ है, तो कितने राम पैदा होंगे और कितने कृष्ण पैदा होंगे इन आतताइयों को मारने के लिए। तो इस कलयुग में भगवान अवतार ले लिए हैं और उन्होंने महाकाल के रूप में और परम वंदनीय माता जी साक्षात मां दुर्गा के रूप में आकर के उन्होंने सारे के सारे विचार परिवर्तन कर दिए हैं। जैसे महाभारत हो चुका था, वो तो लीला दिखाई गई, भगवान कृष्ण द्वारा लीला दिखाई गई। रावण मर चुका था, वो तो वानर भालुओं को बड़ाई देने के लिए लीला दिखाई गई। हाँ, प्रभु ने लीला दिखाया, सारे काम कर दिए हैं। ऐसे ही गुरुदेव ने इस वर्ग में, इस वर्ष यानी कलयुग में सारे काम कर दिए हैं, सबके विचार को परिवर्तन कर दिए हैं। आप मानिए हो चुका है, लेकिन निमित्त बना रहे हैं। आप निमित्त बन करके पांडव बनिए, वानर भालू बनिए। बस ये गुरुदेव का संदेश है। यही प्रज्ञा पुराण कहता है कि उस विचार क्रांति अभियान में आप भी एक मसाल लेकर के आ जाओ, और जब मसाल जलती है वहां क्या फैल जाता है? उजाला फैल जाता है। लेकिन अब आप देखिए, आपका विचार यदि गुरुदेव के विचार से मेल नहीं खाएगा, आपका विचार यदि गुरुदेव के विचार से अलग दिशा की ओर प्रवाहित होगा, तो उसके जवाबदार आप होंगे। हाँ, जैसे हम यदि कोई गलत विचार करके कोई गलत कार्य करें, तो इसका जवाबदार मैं महाराज को तो नहीं दे सकता। यदि मैं गलत विचार करके कोई गलत कार्य कर रहा हूं महाराज जी, तो क्या मैं आपको दोष दे सकता हूं? कदापि नहीं। दोष तो मेरा ही है ना। तो बस साथियों, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस युग में। ना धनुष्मान उठाने की जरूरत है, ना मुरली बजाने की जरूरत है, ना मल्ल युद्ध करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आप कलयुग में इतना कर दिया है, क्या किया है? गोस्वामी जी ने इसी बात को कहा है, कलयुग केवल करेंगे। तो ये चीज बताइए, भगवान का नाम सुमिरन करने से विचार पवित्र होता है कि अपवित्र होता है? पवित्र होता है ना। हाँ, तो भगवान का सुमिरन करो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने साफ साफ शब्दों में सब लोगों को अवगत करा दिया है कि यदि हम भगवान का साथ दें तो हमारा विचार क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। दुर्बुद्धि एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी। और सद्बुद्धि आना ही तो विचार है, विवेकवान विचार सद्बुद्धि है। दुर्बुद्धि तो गई, वो सद्विचार नहीं है। तो भगवान के साथ होने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान का जप करने से, भगवान का याद करने से, भगवान को ध्यान करने से
हमारे विचार पवित्र हो जाते हैं। बस इस संसार में और कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने विचार परिवर्तन करने हैं, शुद्ध करने हैं, पवित्र करने हैं। लेकिन यदि रामचरितमानस में इसीलिए उदाहरण दिया कि कैकेयी जब बचपन में राम छोटे थे ना, तो मां कौशल्या के पास कम जाया करते थे, कम सोया करते थे। हाँ, भरत के रहने पर भी वो कैकेयी के पास ज्यादा सोते थे, कैकेयी के पास ज्यादा रहते थे, कैकेयी से ज्यादा प्यार करते थे। मां कैकेयी भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। जिस तरीके से अपने बच्चा प्राण से प्यारा होता है ना, ऐसे ही राम कैकेयी के लिए प्राण से प्यारे थे। लेकिन देखिए, वहां भी एक दुर्बुद्धि ने प्रवेश किया। कौन सा दुर्बुद्धि? मंथरा नाम की दुर्बुद्धि ने प्रवेश किया। और मंथरा नाम की दुर्बुद्धि ने जब राज परिवार में राजा दशरथ जो 10 इंद्रियों को जीत सके हैं, वो राजा दशरथ, उनके परिवार में जब वो छेद कर सकता है दुर्बुद्धि, तो आपके और हमारे परिवार की बात ही कौन पूछे भाई? हाँ, इसलिए बड़े सचेत होकर रहना चाहिए कि कहीं आपके परिवार के लिए कोई छेद तो नहीं कर रहा है, दुर्बुद्धि तो नहीं घुस गई है, मंथरा तो नहीं आ गई है। हाँ, अमंथरा आ जाएगी, दुर्बुद्धि आ जाएगी, तो छेद हो जाएगा और आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। आप समाज में कहीं के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए गुरुदेव ने सबसे पहले कहा कि व्यक्ति निर्माण, उसके बाद परिवार निर्माण और फिर समाज निर्माण। ठीक है? तो व्यक्ति कितने रहते हैं एक परिवार में? 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, संयुक्त तो परिवार हो, चलो 10, 15, 20 हो जाएंगे, इससे से ज्यादा नहीं होते। तो इसका मतलब है कि हमें अपने परिवार के लोगों को, जो मुखिया होंगे, उनको ठीक रखना पड़ेगा। मुखिया ही तो सब कुछ है। लेकिन आज हमारे समाज में भी, हमारे परिवार में भी मुखिया की बात को बच्चे लोग नहीं मानते। क्यों? क्या हो गया माता पिता को? क्या पालन पोषण किया आपने ऐसे कि बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं? और एक राजा दशरथ थे, राम को तो वनवास तो दे दिया, लेकिन वनवास देने के बाद भी ये कहते थे कि मेरा बेटा मेरी बात को ना माने, वनवास ना जाए। लेकिन ऐसा बेटा जो वनवास जाने के लिए तत्पर हो गया, उसने किसी को नहीं देखा, न मां को न पिता को। कुछ भी हो जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, पालन किया। पर आज हमारे बेटे कैसे हो गए हैं? हमारी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इस कारण के पीछे जाइए, क्योंकि आपका ही चरित्र गिरा हुआ है, तो बेटा का चरित्र कैसे नहीं गिरेगा? आपको देख रहा है बेटा कि कैसे कैसे आप कर्म कर रहे हो, कहां से लफड़ा मार के पैसा ले आ रहे हो, कहां से झूठ बोल के पैसा ले रहे हो, कहां से अत्याचार करके आ रहे हो, कहां दूसरे पत्नी रहते हुए, धर्म पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी के साथ प्रेम कर रहे हो, दूसरे की बेटियों को, बहनों को छेड़ रहे हो। ये क्या है? ये आपका बेटा छोटा है, ठीक है, 10 साल का है, 8 साल का है, 7 साल का है, 5 साल का है, 12 साल का है, पर देख रहा है, देख रहा है। इसे आप नकारिए मत। कहां से आपका बेटा आपकी बात मानेगा? आपके यहां भी मंथरा के घुसेगी तो आप ही से घुसेगी। कह दिया है ना गोस्वामी जी, मुखिया मुख सोचाइए, खान पान होगे, पाले पोसे सकल तुलसी से नजरे, तुलसी से नजरे। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान होगे, पाले पोसे सकल तुलसी से नजरे। बस बुद्धि से ऊपर हमने बताया था ना कल की कथा में कि बुद्धि से ऊपर विवेक है, और बुद्धि से ही दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि दोनों पैदा होती है। बुद्धि से, वहीं से हमारे विचार दुर्बुद्धि की ओर बढ़ती है, और वहीं से हमारे विचार सद्बुद्धि
सद्बुद्धि की ओर बढ़ती है। तो जो सद्बुद्धि की ओर बढ़ती है ना, वही विवेक है। तो आप अपने परिवार में जो मुखिया हैं वो विवेक की ओर चलिए, दुर्बुद्धि की ओर मत चलिए, विवेक की ओर चलिए। और जब विवेक की ओर चलेंगे ना तो मंथरा नहीं घुस पाएगी। और मंथरा नहीं घुस पाएगी तो परिवार में छेद नहीं हो पाएगा। और जब परिवार में छेद नहीं होगा तो हमारा परिवार सुसंस्कृत परिवार कहलाएगा। समाज में हमारी मान्यता रहेगी, हर कोई हमारी बड़ाई करेगा, हर कोई हमको सम्मान से देखेगा। देखो परिवार, देखो तो वो परिवार देखो, ऐसा होना चाहिए परिवार को, ऐसे होने चाहिए घर के सदस्यों को। हाँ, लेकिन देखिए इतने बड़े राज परिवार में जहां प्रभु राम स्वयं है, कर पाए क्या कुछ? हाँ, ये मरने जीने की बात छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बेबी मर गए हैं, आप बाजा मत बजाओ, आप कुछ खुशी मत मनाओ। लेकिन मारना और जीना तो भगवान के हाथ में है। क्या प्रभु राम अपने पिता के मरण को रोक सके? वो तो साक्षात भगवान है ना, रोक लेते ना महाराज जी? नहीं, तो मरने को कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण भगवान अपने भांजे को, अभिमन्यु को रोक सके मरने से? रोक लेते ना, भांजे तो है वो। भांजा कितना प्यारा होता है मामा के लिए, रोक लेते ना बाबा ना। रोकने की क्षमता भगवान में भी नहीं है। मृत्यु तो आएगी, निश्चित है, वही तो सत्य है। सत्य हम जानते हैं किसी दूसरे चीज को, झूठ नहीं बोलना। नहीं बाबा नहीं, मृत्यु ही सत्य है, उसी के हिसाब से आप चलिए। लेकिन आज ऐसे बड़े परिवार में, राजमहल में, 10 इंद्रियों को जीतने वाला परिवार, भगवान का परिवार, वहां भी एक दुर्बुद्धि ने प्रवेश किया, एक कैकेयी ने प्रवेश किया, जो पहले भगवान को मानते थे। राम को मेरा प्राण प्रिय बेटा कहा करती थी कैकेयी। कहते हैं गोस्वामी जी, प्राण समान राम प्रिय मोरे, मंथरा ने कैकेयी को पहली बार बताया कि देख, कल रात गद्दी मिलने वाली है राजा राम को। और जब रात गद्दी मिलने वाली है तो तू तो खाली हाथ हो जाएगी। बोले कैसे खाली हाथ? अरे तेरा बेटा है ना, जब राजा जी तुमको लाए थे तो तुम्हारे बेटे को उन्होंने राजा बनाने का कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। और सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं ना दशरथ जी? करते हैं। सभी रानियों से अधिक प्यार करते हैं, तो कैकेयी से और ज्यादा प्यार करते हैं। कौन? राजा दशरथ। और वो राजा दशरथ राम को राजगद्दी दे रहे हैं, तेरे बेटे को छोड़ दे रहे हैं, तो कल तो तू राजरानी नहीं बनेगी, दासी बन के रहेगी। राजरानी तो कौशल्या बनेगी। हाँ, भर दिया मन में कुटिल विचार। ऐसे कहने पर लताड़ते हुए, फटकारते हुए कैकेयी ने कहा, क्या बात करती है? राम यदि राजा बनेंगे तो मेरे प्राण के प्रिय हैं, प्राण के समान है मेरे। वो राजा बनेंगे तो तुमको क्या दुख हो रहा है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम क्यों इतना घबरा रही हो? ये तो मेरे मन को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं राम जी। हाँ, मैंने उनकी कई बार परीक्षा करके देख ली है। वो मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत ममता है। मुझे ही मां कहते हैं, कौशल्या को तो कम कहते हैं, मुझे ज्यादा मां कहते हैं। राम का तिलक
यदि कल सच्ची में हो रही है तो मैं देवताओं से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा मेरे मन में भी होने वाला है, राम मेरा ही बेटा है, वो राजा बनेगा तो मैं ही राजरानी रहूंगी। क्या हुआ मैं उसको जन्म नहीं दिया है तो। अब देखिए, लेकिन मंथरा ने छोड़ा नहीं। देखिए, दुर्बुद्धि बहुत प्रयास करती है, सद्बुद्धि जितना प्रयास नहीं करती, उस दुर्बुद्धि ज्यादा प्रयास करती है और जल्दी घुस जाती है। जल्दी, क्योंकि हम भी यदि शराब नहीं पीते, हम भी यदि बीड़ी नहीं पीते, तो शराब पीने वाले के साथ यदि हो जाए ना तो वो किसी न किसी तरीके से आपको लगा ही देगा बेड़ा पार। सिगरेट भी तो पी तो एक बार देखा जाए, अगर थोड़ी सी आदत डाली तो फिर तो आप सिगरेट आपको पीने लगेगा, शराब आपको पीने लगेगा। दुर्बुद्धि जल्दी प्रवेश करती है ना, दुर्बुद्धि याद कीजिएगा, पर विवेक बहुत देर से। वस्तुतः भगवान ने भी इसको बनाया है कि दुर्बुद्धि को जल्दी प्रवेश करने, परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि हम किसी चीज को बिगाड़ने के लिए बहुत जल्दी बिगाड़ देते हैं, लेकिन बनाने के लिए कई वर्षों लग जाता है। एक बार ना शराब की लत पड़ गई ना तो छोड़ने के लिए कितने दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी छूटने की छोड़ने की कोई गारंटी नहीं है। लोग आजकल इस बात की लेकर के शराब पीता है, दवाइयां बना रहे हैं, छोड़े चाहे मत छोड़े लेकिन पैसे कमा रहे हैं, टीवी में दे करके कि आप एक महीने इसको सब्जी में या दाल में या पानी में या चाय में आप दीजिए और इसको जब पिएंगे तो छोड़ देगा। ऐसा कोई दवाई नहीं जो शराब छोड़ दे। यदि शराब छोड़ेगा तो छोड़ने की एक ही दवाई है, और वो है कि मन में संकल्प ले ले, सद्बुद्धि आ जाए, सब विचार आ जाए, इससे और कोई बड़ी दवाई नहीं है। जब तक वो नहीं समझेगा तब तक किसी की हिम्मत नहीं कि उसको छुड़वा दे शराब। तो दुर्बुद्धि जो है ना, यानी बिगाड़ने का काम बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन बनाने का काम बहुत देरी से होता है, निर्माण बहुत मुश्किल से होता है। हाँ, अब बिगाड़ना तत्काल, किसी मकान को उजाड़ना है ना तो दिन भर में उजड़ जाएगा, लेकिन बनाने में 1 साल 2 साल लग जाएंगे। बस दुर्बुद्धि का यही है। बस राजा का परिवार इतना सुंदर था, इतना भव्य था, इतने चौथे पद में 4 बेटे पाए थे राम ने, और सोचिए उस परिवार का कितना भव्य दर्शन रहा होगा। जिस परिवार में यदि बाल बच्चे ना हो तो वो आंगन क्रीड़ांगन नहीं होता है, वो शमशान घाट टाइप का होता है, अर्थात वहां बच्चे की किलकारी नहीं होती है, और बच्चे की जहां किलकारी ना हो और क्या है। हाँ, इसीलिए आज चौथे पद में जब 4 बेटे पाए राजा दशरथ ने तो कितना आनंद रहा होगा उस भवन में, लेकिन एक दुर्बुद्धि जब घुस गई तो वो आनंद का कितना सत्यानाश हो गया। जरा देखेंगे आप, क्या कई के मन में दुर्बुद्धि घुस गई, और दुर्बुद्धि घुस करके उसे गोप भवन ले गई, और गोप भवन ले गई ना तो राजा दशरथ जब गए वहां तो क्या देखते हैं, क्या करते हैं, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े काले सांप, अवनीपति अंबर उठे काम। राजा दशरथ कांप गए जी, कौशल्या की स्थिति को देख करके ना राजा दशरथ कांप गए, थोड़ा सा प्रयास किया उनको छूने का, उठो कह गई क्यों ऐसा कर रही हो, इतना जोर का फटकार लगाई जैसे तुलसीदास भग गए थे छोड़ करके। ऐसे ही राजा दशरथ 10 मिनट जाकर दूर गिर गए। इतना भूतकाल था, नाग के समान सोई हुई थी, काली घटा जैसे बाल उसकी दिख रही थी, बिखेर दी थी बाल को, पड़ी थी बिजली के समान, चमकने वाली, गरजने वाली, गुस्सा कर, इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि पूछो मत। और जब धीरे धीरे थोड़ा सा मनाने लगे तो राजा दशरथ को अपने समझी कि मेरे बस में आ गए हैं। आज भी हमारी पत्नियां यही करती हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये केवल राजा दशरथ की पत्नी की बात नहीं, ये हम सब की धर्म पत्नियों की बात है। हाँ,
यदि आप उनके बात को ना माने ना तो आपको बस में करने के लिए वो थोड़ा सा करेंगी, क्रोध करेंगी, गुस्सा करेंगी और गुस्सा जाएंगी और आपसे बात भी नहीं करेंगी, आपको खाना भी नहीं देंगी। बात नहीं करना माने समझ लो दुर्बुद्धि घुस गई कई के दिल में मंत्रा घुसी, वैसे धर्म पत्नी के मन में मंत्रा रूपी दुर्बुद्धि घुस गई है, मान के चलिएगा। हाँ, ये सबके परिवार की बात है, केवल राज परिवार दशरथ परिवार को मत लीजिएगा, हम सबके परिवार में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं और मानना पड़ता है और मानना पड़ता है बात को। इसीलिए तो 3 हट होते हैं दादा महाराज, 3 हट होते हैं। 3 हट में पहला हट होता है बाल हट, दूसरा हट होता है स्त्री हट और तीसरा हट होता है राज हट। बाल हट माने बालक ने जो हट कर दिया आप पूरा करो, नहीं तो दिन भर होता रहेगा, बार बार उसको कहता रहेगा। कृष्ण भगवान भी बाल हट किया करते थे ना, हाँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मुझे मक्खन नहीं दोगे तो मैं ये नहीं करूंगा, चोटी नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करूंगा, आदि 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 मां से लीला करते रहते हैं बाल। यदि एक बालक के लिए आपने 2 गन्ने का पूरा गन्ना लेके आए, 2 गन्ने, अब बच्चा पूरा गन्ना तो खा नहीं सकता है को, इसलिए क्या करेंगे, उसको टुकड़े करेंगे बीच से। अब टुकड़े करके आपने बच्चे को दे दिया, अब बच्चे देख रहा है टुकड़े कर रहे हो, सब देख रहा है, लेकिन वो कह रहा है नहीं पिताजी टुकड़े यहाँ क्यों हो ना, यहाँ मत करो, यहाँ करो। अब वहां टुकड़ा कर दिए, नहीं इसको पहले जोड़ो तब इसको टुकड़े करना। अब आपने टुकड़ा कर दिया है, क्या उसको जोड़ पाओगे? है आपकी औकात? हाँ, हमारी औकात है क्या कि गन्ने को तोड़ दे और जोड़ दे? संभव ही नहीं है। अब बच्चा जिद कर रहा है कि वहीं को जोड़ो पहले, तब तोड़ना यहाँ को। अब क्या जोड़ोगे आप? आप ये कहोगे कि ले बेटा दूसरा ले ले, ये दूसरा ले ले, वो नहीं मानेगा। हाँ, देखिए विचार कहाँ दूसरा, ना 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 बिल्कुल इसी को जोड़ो, आप फेल हो जाओगे। ऐसे ही स्त्री के सामने भी ऐसे ही फेल हो जाता है व्यक्ति। और राजा ने एक बार जो ठान लिया सो छोड़ता नहीं है, उसकी भी हट एक हट होती है। तो ये 3 हट हैं। आज एक स्त्री ने हट किया राज परिवार में, और उस राज परिवार का देखना क्या होता है। लेकिन राजा को अपने बस में करने के बाद कैकेयी बड़े भाव से कहती है, क्या कहती है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु प्रथम भरत का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, राजा दशरथ जी आप यदि कह रहे हैं तो मैं मान जाती हूं, लेकिन मेरे जो पूर्व में प्रदान किए गए
आपने देने को कहा था, आज तक मुझे नहीं दिया, मुझे वो 2 वरदान दे दीजिए। राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी तू 2 वरदान की बात करती है, 2 वरदान क्या 10 वरदान दे दे, मैं देने को तैयार हूं, पर चल तो तू। कैकेयी कहती है पहले मेरे वरदान तो सुन लो स्वामी, मेरे वरदान तो सुन लो कि क्या वरदान है। राजा दशरथ के कान खड़े हो गए, कहे कौन सा वरदान मांगेगी? हाँ, और कौन सा वरदान मांगेगी? अच्छा चल मांग। पहला वरदान सुना उन्होंने कि मेरे यदि आप मुझे प्राण के समान प्रिय मानते हो, कैकेयी मानते हो, ऐसे करके आपने कैकेयी देश से विवाह करके मुझे लाया था, तो मेरे प्राण के समान मानते हो तो पहले भरत को टीका दो, यानी राजगद्दी दे दो, भरत को राजा बनाओ। राजा दशरथ इतने में ही आधा अचेत हो गए जी। हाँ, इतने में ही अचेत हो गए। सोचिए एक बार, चलो भरत को ही राजा बना दूंगा, ठीक है मेरा नाम यही रहेगा, लेकिन जब दूसरी वरदान सुने ना तो उसको कैकेयी भी बड़ी होशियार है, उन्होंने अब दोनों हाथ जोड़ लिया। जो कभी भी नाक बंद करके सोई हुई थी कोप भवन में, अब देखिए वो दोनों हाथ जोड़ करके बोल रही है, हाँ मांगो दूसर वर कर जोरी, दोनों हाथ को जोड़ करके कहती है पूर्वोनाथ मनोरथ मोरी, पूर्व में आपने जो वरदान देने को कहा था नहीं दिए थे ना, उस वरदान को पूरा कीजिए, पहले भरत को टीका दे दीजिए, और दूसरा वर सुनिए, हाथ जोड़ के कहती है दूसरे वर को, क्योंकि ये थोड़ा और कठिन है ना, थोड़ा क्या पूरा ही कठिन। तो क्या कहती है, तापस वेश विशेष उदासी, तपसी वेश में, अरे गहरे नहीं, उल्टी सीधी नहीं, राजकीय वेश नहीं, तपसी वेश में 14 वर्ष का राम को वनवास दीजिए। 14 वर्ष ही क्यों मांगा? अभी रामचरितमानस का विषय है, इसका जवाब कभी मिलेगा आपको, पर अभी हम प्रज्ञा पुराण की ओर हैं। हम तो केवल आपको उदाहरण दे रहे हैं कि परिवार में जब दुर्बुद्धि घुसती है तो क्या क्या कर जाती है, और क्या क्या किया ये 2 वरदानों से। सबसे पहले तो इस कैकेयी के वरदान ने राजा दशरथ के प्राण हर लिए। पहला इसका दंड, वैधव्य हो गई सब तीनों रानियां, एक दुर्बुद्धि के घुसने से देखिए वैधव्यता आ गई। और दूसरे भरत बाहर थे ना बाहर, मामा के यहाँ गए हुए थे, ननिहाल में थे वो। तो भरत जब आए तो क्या हुआ, भरत जब आए ना तो उन्होंने मां को मां कहना छोड़ दिया, जाके प्रिय नाम वैदेही छाड़ियो कोटि वैद सम यद्यपि परम स्नेही। हाँ, यहीं पर एक कथा कहूंगा मैं आपको। जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही, छाड़ियो कोटि वैद सम, छाड़ियो कोटि वैद सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय राम वैदेही। बल गुरु तलियो विभीषण बंधु भरत मन भाई। भगवान राम के लिए भरत ने मां को मां कहना छोड़ दिया, बलि ने भगवान के लिए गुरु की आदेश का पालन करना छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने नवविवाहिता नारी को छोड़ दिया भगवान के लिए।
बंधुओं को छोड़ दिया। हाँ देखिए विचार, ऐसे प्रभु में आप भी मगन हो जाइए, प्रभु में प्रेम कीजिए, प्रभु का साथ दीजिए। ये सब उदाहरण तो देते हैं। और ये कैकेयी के लिए भी वरदान सिद्ध हुआ, मां कहना छोड़ दिया तो भरत ने कैसे। एक कथा सुनाते हैं हम आपको। जब 14 वर्ष पूरा करके भगवान राम, लखनलाल और सीता जी सकुशल वापस आए, तो सबसे पहले राम जी कहां मिलने गए? कैकेयी मैया के पास। अब एक बार नहीं, कैकेयी पुनी पुनी मिले हूं। कैकेयी से राम ने पुनी पुनी यानी बार बार मिला। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि जब राम पहले कैकेयी के पास मिलने गए ना, तो कैकेयी ने पहले ही उनको मां कहा। कैकेयी को मां कहा तो जो 14 बरस से जिसने अपने बेटे से मां ना सुनी थी, क्योंकि किसी का बेटा यदि किसी को मां ना कहे ना तो पत्थर का दिल हो जाता है। मुझे मेरा बेटा मां नहीं कह रहा है, इतना अलग है, मेरा खून मुझे मां नहीं कह रहा है। कितना कष्ट हो रहा होगा उस मां को, कितना कष्ट हुआ होगा। और जब आज भरत जी ने जो पहले प्राण समान राम प्रिय मोरे, जो मुझे मां कहा करते हैं, आज फिर वही राम जी ने जब मां कहा कैकेयी को, तो हृदय कमल खिल उठा। और खिल उठा तो उन्होंने एक चीज कह डाला कि आप सब काम कर सकते हो प्रभु, आप परमात्मा हो, आप भक्त वत्सल भगवान हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। बेटा मेरा एक काम कर दो। बोले कौन सा काम? केवल और केवल एक काम कर दो, और ये कर दो कि भरत मुझे मां नहीं कह रहा है। आज 14 वर्ष हो गया जब से वनवास से आप वापस, आपके जाने से आने तक मुझे मां नहीं कहा है। तो एक बार कह दो कि भरत मुझे मां कह दे बस। मान कहते हैं भरत ही मुझको, जाके उसको बुझोई, जाके प्रियन राम पैदेही। उसको जाकर के एक बार समझा दो मेरे राम, एक बार समझा दो मां कहते। और जब भी भरत जी के पास आए राम जी से भरत जी मिलन हुआ दोनों का, तो राम ने पहले प्रश्न किया, भरत मैं एक बात कहना चाहता हूं। तो भरत ने कहा, भाई आप बड़े हो और मैं छोटा हूं, तो पहले हक किसको है मांगने का? कौन मांगेगा पहले? आप जो वचन कह रहे हो, आपका हक बनता है कि मेरा हक बनता है? एक तो 14 वर्ष बाद मिले हैं और आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, पहला मेरा सुन लीजिए। मानना पड़ा, क्योंकि छोटों को पहले अधिकार होता है। तो भरत ने क्या क्या बताएं? भरत ने कहा, आपका हाथ जोड़ प्रार्थना है प्रभु मेरे भाई कि मुझे कैकेयी को मां कहने के लिए मत कहना। समाप्त हो गया खेल। यही उसी चीज को मांगने आए थे कि एक बार भरत मां कह दो कैकेयी को करके, और राम जी ने के कहने से पहले भरत ने मांग लिया कि कैकेयी को मां कहने के लिए मत कहना, बाकी आप मेरे प्राण ले लो तो भी चल जाएगा, मैं उसे मां नहीं कह सकता, क्योंकि जिसने प्रभु को इतना कष्ट दिया। इसीलिए तो भरत जी शीश पर खड़ा और अखियों में पानी, राम जी चले ले राम की निशानी। शीश पर खड़ा और अखियों में पानी, राम जी चले राम की निशानी, राम की निशानी। राम जी खड़ाऊ को लेकर के, राम जी का खड़ाऊ लेकर के राजगद्दी पर बैठा देते हैं। ओ भरत, भाइयों की तुलना यदि कभी करें हम, तो ऐसे भाइयां, ऐसे भाई संसार में न होंगे,
यही तो रामचरितमानस की विशेषता है कि हम रामचरितमानस गाते हैं, कहते हैं, तब भी विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं देते। भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए। एक आध दिन सुनाएंगे जब परिवार प्रकरण आएगा। परिवार प्रकरण जब आएगा तो हम आपको जरूर सुनाएंगे भाइयों की बात, ठीक है। आज हम इतना बताएं कि भरत जी के ना करने पर मैं मां नहीं कहूंगा, फिर राम जी वापस गए, और जब राम जी वापस गए कैकेयी के पास, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कैकेयी पुनि पुनि मिले। तो भरत जी के राम जी जब गए कैकेयी के पास तो कैकेयी को फिर कहने लगे, मां मैं तो आपका ये काम नहीं कर सकता। तो कैकेयी को ठेस पहुंचा, लेकिन वहीं अभी दुर्बुद्धि खत्म नहीं हुई है, अभी एक और दुर्बुद्धि थी। तो क्या कह दिया राम से? राम से कह दिया कि हे राम, आप सबकी इच्छा पूरी करने वाले हो, आप मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। बोले कहो मां क्या इच्छा है? तो कहे कि अगले जन्म में आप मेरी कोख से पैदा होना, ताकि भगवान मेरे बेटे बन सके और मैं राजरानी बन सकूं। इस युग में तो पूरा नहीं हो पाया, तो अगले युग में देखिए कैकेयी कितनी होशियार भी है और कितनी दुर्बुद्धि भी है। अब दुर्बुद्धि कहें तो होशियार कहें, कभी कभी दुर्बुद्धि में भी होशियारी छिपी रहती है। हाँ, राम जी ने कहा ठीक है मां, जन्म तो लूंगा, तेरी इच्छा पूरी होगी, पर मेरी भी एक शर्त रहेगी। बोले क्या? तो शर्त मेरी ये रहेगी कि मैं जन्म तो आपकी कोख से ले लूंगा, लेकिन आपका दूध न पीऊंगा। अगर शर्त मंजूर हो तो बताइए। बोले कोई बात नहीं, तू मेरी कोख से पैदा तो हो। और कैकेयी कोई और नहीं, देवकी है, और देवकी ने तब कष्ट भोगे, क्योंकि पीछे समय का कष्ट इस जन्म का नहीं तो दूसरे जन्म में फिर आकर के भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये कर्म का फल होता है। हाँ, और यशोदा कौन? मां कौशल्या, क्योंकि यहां मां का नाम कौशल्या था ना, यह आखिरी में था, तो उल्टा हो गया ना, तो उल्टा कर दीजिए वहां, तो यशोदा यह आ गया था। यहां दशरथ था ना, दस शुरू में था, तो वहां नंद हो गया, आखिरी में चला गया। यहां राजभवन में पैदा हुए थे ना, तो वहां जेल में पैदा हुए। यहां एक पत्नी व्रतधारी थे ना, तो वहां 16,108 पटरानियां थी। यहां धनुष लेकर के स्वयं राम लड़े हैं ना, तो वहां अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओ करके संकल्प ले लिए। सब उल्टा हुआ है। यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजों को चोरी करके खाते हैं, जबकि राम यहाँ धन को जलाते हैं और वहां कृष्ण चोरी करते हैं। ये भी उल्टी बात। हाँ, सब उल्टा हुआ है। यहाँ लखनलाल जी छोटे भाई थे ना, तो वहां बड़े भाई बन करके बलराम जी आए हैं। कितनी बातें गिनाऊं, ये लीला। तो आज कलयुग में भी अपना समझिएगा कि भगवान आएंगे कृष्ण बन करके, राम बन करके। ना बाबा ना, आज विचार क्रांति अभियान चल रहा है। इस विचार क्रांति अभियान में अपने आप को आप जोड़ लीजिए। इस क्रांति के विचारधाराओं को, विचारों को अपने में समाहित कर लीजिए। आपका परिवार भगवान को प्राप्त हो जाएगा, जब भगवान के आप साथ हो जाएंगे। कितना सरल बताऊं मैं आपको। और देखने के वरदान ने उस परिवार में और क्या कर दिया? राम लखन और सीता तीनों वनवास निकल गए। कितना कष्ट सही, शक्तिवान लगी लक्ष्मण को, ये सब आप जानते हैं। केवल और केवल जंगल में चले गए, जो कभी जंगल को देखे नहीं थे। पत्थरों के ऊपर चलना, कांटों के ऊपर चलना, जो भरत को बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि मेरे राम कहाँ चल रहे होंगे कांटे में। जब बलदेवी ने पूछा ना कि भरत तो मुझसे क्या मांग, राम जी ने कहा बलदेवी से, यानी बलदेवी ने कहा राम जी से कि हे राम जी, आप कुछ और मांगना चाहो तो मांग लो मुझसे। तो राम जी ने कहा हे बलदेवी, मैं एक निवेदन करता हूं आपसे। बोले क्या? कि यदि मेरा भरत मुझे वापस बनाने आएगा ना, तो आपके धरती पर जितने कांटे कंकड़ सब है ना,
इसको भी हटा दीजिएगा। मेरा भरत का पैर बड़ा कोमल, इतना कोमल है कि वो चल नहीं पाएगा। बलदेवी बोली, राम जी आप ये क्या वरदान मांग रहे हो? आप तो चल के आ गए, आपके पैर में कांटे चुभ गए तो अब तो छू नहीं सकता ना। तो राम जी ने क्या कहा पता? राम जी ने कहा, बलदेवी यदि मेरा भरत आएगा, एक भी कांटा चुभ जाएगा ना उसके पैर में, एक भी कांटा चुभ जाएगा तो मुझे कितना कष्ट होगा, मुझे कष्ट होगा। देखिए भाइयों में कितना प्यार होता है, इसी बात से पता चलता है। हम सब भाई भाई के लिए, छोटी छोटी जमीनों के लिए, छोटे छोटे टुकड़े के लिए हम क्या करते हैं? भाई भाई को मार काट देते हैं। ये राम और भरत, अभी तो मैंने थोड़ी सी बताई आपको, तो कैसे दूर कर दिया। और ये केवल एक रानी की दुर्बुद्धि नहीं। तो मित्रों, दुर्बुद्धि जब घुसती है तो सब जगह वो अपना पंख पसारती है। कलयुग आया तो सब जगह अपना पंख पसार लिया। ठीक वैसे ही दुर्बुद्धि कलयुग है। दुर्बुद्धि को ही कलयुग कहा गया है और सद्बुद्धि को ही सतयुग कहा गया है। दुर्बुद्धि कलयुग है और सद्बुद्धि सतयुग है। तो आप सतयुग चाहते हो कि कलयुग में ही रहना चाहते हो? आप अब तय कर लो, सतयुग आने वाला है तो सतयुग आने वाला है, तो कलयुग में जीना चाहोगे तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर नहीं भी आप आना चाहोगे तो जबरदस्ती लाया जाएगा, और नहीं आओगे तो फिर प्रकृति के थपेड़े को कोई रोक नहीं सकता। प्रकृति के थपेड़े जब पड़ती है ना तो आदमी कहां से कहां चला जाता है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आज इतनी ही बात प्रज्ञा पुराण में। कल हम फिर इसी विचार को लेकर के आप हम सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। और मैंने पहले ही कहा ना कि हम बहुत ही कम साधनों में आप लोगों को प्रज्ञा पुराण की कथा का रसपान करा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के एक छोटा सा कण के बराबर, एक बाल के बराबर भी मैं नहीं। 1% को 100 भाग बना दो तो उस 100वें भाग में भी मैं नहीं। लेकिन मैंने यही सोचा कि YouTube के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि सब जगह जाकर के कार्यक्रम करना संभव नहीं हो पाता है। मैं छोटा सा व्यक्ति हूं और इसी माध्यम से मैंने YouTube से आप लोगों से बात की और YouTube में मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और लाइक करके मुझे मेरी हौसले को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा चाहता हूं। इसी भावनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूं। मेरा चैनल आप यदि सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको सारा चीज दिख जाएगा। कुछ नहीं, ब्रिजमोहन ढंग से नाम अंग्रेजी में लिखना होगा, प्रज्ञा पुत्र, और सर्च करके आप मेरे चैनल को प्राप्त कर सकते हो। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लला की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। हर हर महा